अगर ए ब्लड ग्रुप को वाले इंडिविजुअल को बी ब्लड ग्रुप दे दिया जाए का ब्लड दे दिया जाए तो क्या होगा। तो ध्यान देंगे, अभी अभी हम इसके पहले प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं एंटीबॉडी और एंटीजन। एंटीबॉडी वह होता है जो एंटीजन को पकड़ता है, मारता है, यानी कि एंटीबॉडी को हमने सिपाही कहा था, एंटीजन को चोर कहा था। यहाँ पे ध्यान देंगे ए ब्लड ग्रुप के बारे में। ए ब्लड ग्रुप के बारे में कह रहा है कि अगर सपोज कीजिए कि ये ब्लड सेल है और इस ब्लड सेल के पास में एंटीजन जो है, एंटीजन ए मौजूद है और एंटीबॉडी ए भी क्या मौजूद है, बी मौजूद है, और यह ब्लड सेल जो है, ब्लड ग्रुप जो होगा ए ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप ए है। आगे चलते हैं, अगर हम किसी दूसरे इंडिविजुअल से ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करवाएं, यानी कि उस दूसरे इंडिविजुअल का ब्लड इस इंडिविजुअल में डालते हैं, तब क्या होगा। सपोज कीजिए कि दूसरे इंडिविजुअल के पास में ब्लड ग्रुप जो था बी था, बी ब्लड ग्रुप। अब इस इंडिविजुअल का ब्लड हम इसमें ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप है तो यहाँ पे एंटीजन जो होगा कौन सा होगा, तो एंटीजन जो होगा वो बी होगा, और एंटीबॉडी यहाँ पे मौजूद जो होगा वो ए होगा। सपोज कीजिए यहाँ पे जैसे ही यह बी ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल का ब्लड सेल इंटर करता है ए ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल के अंदर, तो जैसे ही यह एंटीजन यहाँ पे क्या है, बी, और इस एंटीजन को आइडेंटिफाई करता है, पहचानता कौन है, एंटीबॉडी। यहाँ पे एंटीबॉडी जो मौजूद है, कौन सा एंटीबॉडी मौजूद है, बी मौजूद है, यानी कि यह एंटीबॉडी बी एंटीजन को पकड़ेगा, यानी कि बी एंटीजन पे अटैक करेगा। अब जैसे ही इस इंडिविजुअल के पास में कोई बी एंटीजन आता है, उस एंटीजन पे यह एंटीबॉडी, बी एंटीबॉडी जो है अटैक करेगा। तो ये ब्लड सेल है, ये ब्लड सेल इस इंडिविजुअल में आया, इसके पास में एंटीजन बी मौजूद है। जैसे ही बी को देखेगा एंटीबॉडी बी इस पे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद क्या करेगा, उसे दबोचेगा, दबोचने के बाद फैगोसाइटिक सेल को देगा, फैगोसाइटिक सेल उसे इंगल्फ करेगा और मार देगा। हमने बाहर से दूसरे व्यक्ति से ब्लड लिया था, लेकिन हमारे अंदर के ब्लड सेल जो है वह उस बाहरी ब्लड सेल को मार दिया। फ़ायदा क्या हुआ, यानी कि जो बाहर से हम ब्लड लिए हैं वह ब्लड कोई काम का नहीं रहा। उसी तरह से अगर हम इस ए ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल का ब्लड बी ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल को देते हैं, इस केस में क्या होगा, यहाँ पे एंटीजन क्या है, तो इस ए ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजन ए है और बी ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल में एंटीबॉडी क्या है, ए है, यानी कि यह एंटीबॉडी ए एंटीजन ए को आइडेंटिफाई करेगा और उसे कैप्चर करेगा और मारने का काम करेगा। यानी कि जैसे ही ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाया जाएगा बी ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल में, तो उस कंडीशन में यह जो सेल है यानी बी ग्रुप वाले, यह सेल जो है इस सेल को मार देगा, और जब मार देगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसी वजह से डॉक्टर कहता है कि एनी हाउ हमें चाहिए क्या, ए ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल को ए ब्लड ग्रुप ही चाहिए, बी ब्लड ग्रुप वाले को बी ब्लड सेल ही चाहिए क्योंकि अगर दोनों अलग अलग होगा तो वह सेल अटैक करके मार देने का काम करेगा। तो ये हो गया ए और बी की बात सॉरी। अब आते हैं हम लोग थर्ड टाइप पे, ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप के पास में कह रहा है कि हैविंग बोथ एंटीजन ए एंड बी, यानी कि यहाँ पे एंटीजन दोनों है। सपोज कीजिए एक और ब्लड ग्रुप हमने बनाया, दिस इज ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप। ये ऑर्गेनिज्म, ये इंडिविजुअल जो है इसके पास में जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है। अब ए बी है तो इसके पास में क्या मौजूद होगा, ए बी के पास में ध्यान दीजिएगा हैविंग बोथ एंटीजन ए एंड बी, यानी कि इसके पास में एंटीजन जो है
ए है और बी भी है। एंटीबॉडी कह रहा है एब्सेंट है, एंटीबॉडी है ही नहीं। चलिए आगे। अब ध्यान देते हैं, ए ब्लड ग्रुप को, ए ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल को इस ए बी वाले ब्लड ग्रुप को दिया जाए तो उस केस में भी क्या होगा कि इसके पास में एंटीबॉडी बी है और इसके पास में एंटीजन बी है, तो यह एंटीबॉडी बी इस एंटीजन बी पे अटैक करेगा, यहाँ पे भी दिक्कत। लेकिन अगर यह इंडिविजुअल बी वाला, यहाँ पे हम लोग देखे थे कि ये ब्लड ग्रुप ट्रांस नहीं हो सकता है, यहाँ पे भी हम लोग देखे थे कि ये भी संभव नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ए ब्लड ग्रुप वाला इंडिविजुअल बी वाले ए बी ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल को ब्लड डोनेट करता है तब क्या होगा। जब इस इंडिविजुअल के पास में यह ब्लड सेल आता है, यहाँ पे एंटीजन कौन सा है, ए है, यहाँ पे इस एंटीजन को मारने का काम करेगा कौन, एंटीबॉडी। लेकिन इस ए बी ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल के सेल के पास में एंटीबॉडी क्या है, एब्सेंट है। जब सिपाही ही नहीं है तो चोर तो आराम से आकर चोरी कर सकता है। अगर सिपाही है नहीं तो चोर को मारेगा कौन, चोर का डर किसका। इसका मतलब कि अगर कोई ए ब्लड ग्रुप वाला इंडिविजुअल ए बी ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल को ब्लड डोनेट करता है तो यह ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप वाला ए ब्लड ग्रुप वाले ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है, रिसीव कर सकता है, यानी कि यहाँ पे काम हो गया। लेकिन ए बी बी को नहीं दे सकता है, यानी कि ए जो है बी का ब्लड रिसीव नहीं कर सकता है। उसी तरह से आगे हम लोग चलते हैं इस जगह पे। उसी तरह से अगर ए बी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड बी को देते हैं तो यहाँ पे एंटीबॉडी ए मौजूद है, यहाँ पे एंटीजन ए मौजूद है, यहाँ पे एंटीबॉडी ए मौजूद है। यह एंटीबॉडी इस एंटीजन पे अटैक करेगा, मार देगा, यानी कि यह फिर से इसके पास नहीं जाएगा। लेकिन बी ब्लड ग्रुप वाला इंडिविजुअल होगा, अगर ए बी को देगा तो यहाँ पे कोई एंटीबॉडी ही नहीं है, एंटीजन कोई भी यहाँ पे हो, यह सेल इसको मारने का काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे मारने वाला जो सिपाही है ही नहीं, तो मारेगा कौन। इसका मतलब कि ए बी जो है इससे भी ब्लड ले लिया और इससे भी ब्लड ले लिया, ए से भी ब्लड ले लिया और बी से भी ले लिया, लेकिन किसी को दे नहीं सका। एक ब्लड, चौथा ब्लड ग्रुपिंग जो हमारे पास है वो है ब्लड ग्रुप ओ। ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप के पास में क्या क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि एंटीजन एब्सेंट होता है। एंटीजन एब्सेंट, एंटीबॉडी ए और बी दोनों मौजूद है। यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी मौजूद दोनों है, ए और बी दोनों, लेकिन एंटीजन मौजूद नहीं है। सपोज कीजिए कि यह इंडिविजुअल जिसके पास में ब्लड ग्रुप ओ है, अगर इसे ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो ये बी से लेगा। अगर बी से लेता है तो बी के पास में क्या मौजूद है, एंटीजन बी, एंटीजन बी, और एंटीजन को मारने का काम करता कौन है, एंटीबॉडी। एंटीजन बी को कौन मारेगा, एंटीबॉडी बी। अब चलते हैं इसके पास, ओ ब्लड ग्रुप के पास। क्या ओ ब्लड ग्रुप के पास एंटीबॉडी बी है, तो हाँ है। यहाँ पे दोनों एंटीबॉडी है, ए और बी दोनों है। इसका मतलब कि जब बी ब्लड ग्रुप वाला सेल इस इंडिविजुअल के पास, ओ ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल के पास आता है तो उस सेल को ये मार देगा, यानी कि ये भी ट्रांसफ्यूजन सही नहीं होगा, सरवाइव नहीं करेगा। उसी तरह से अगर हम लेते हैं ए ब्लड ग्रुप वाले को, अगर ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं ए ब्लड ग्रुप वाले को, तो ए ब्लड ग्रुप वाले को जब देंगे तो यहाँ पे एंटीजन क्या मौजूद, ए, एंटीबॉडी ए मौजूद है। एंटीबॉडी ए एंटीजन ए को मारेगा, पहचानेगा और मारेगा,
यानी कि यह ब्लड सेल भी सर्वाइव नहीं करेगा। इसका मतलब कि ओ ब्लड ग्रुप वाला जो है ना ए से लेगा ना ही बी से लेगा। चलते हैं ए बी को देख लेते हैं, क्या ए बी से वो लेगा। यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप के पास में एंटीजन ए और बी दोनों मौजूद। जब ए और बी एंटीजन इसके अंदर जाएगा, यहाँ पे एंटीबॉडी मौजूद है ए और बी दोनों। इसका मतलब कि जब ए इससे लेगा तो इस एंटीजन को पहचानेगा ये एंटीबॉडी और इसे पहचान कर इसे भी मार देगा। इसका मतलब ए भी ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा, ए भी सर्वाइव नहीं करेगा, ना ही ए से लेगा और ना ही बी से लेगा। यानी कि ओ ब्लड ग्रुप वाला जो है वो किसी से नहीं लेगा, किसी दूसरे से नहीं लेगा। अब आगे चलते हैं, क्या ब्लड ग्रुप ओ जो है किसी को दे सकता है? क्या ए ब्लड ग्रुप वाला ब्लड ग्रुप ओ से ले सकता है? चलते हैं आगे। यहाँ पे अगर ओ ब्लड ग्रुप वाला इंडिविजुअल ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहा है, ब्लड डोनेट कर रहा है बी ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल को, यहाँ पे एंटीजन क्या है? कोई नहीं है, यानी कि बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन एब्सेंट होता है। यहाँ पे एंटीबॉडी है क्या? तो बी ब्लड ग्रुप के पास में एंटीबॉडी मौजूद है, एंटीबॉडी ए। एंटीबॉडी ए पहचानेगा एंटीजन ए को और उसे मारने का काम करेगा। लेकिन यहाँ पे कोई एंटीजन है ही नहीं। जब एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी पहचानेगा किसे? और जब एंटीबॉडी पहचान ही नहीं पाएगा तो वो आसानी से उस इंडिविजुअल में सर्वाइव कर जाएगा। यानी कि जब इसे कोई पहचानेगा नहीं तो मारेगा नहीं, और जब मारेगा नहीं, सिपाही को जब पता चलेगा कि यहाँ पे चोर है तब तो वो पकड़ेगा, और उसे पता ही नहीं चला कि वो यहाँ पे कोई चोर है, वो पकड़ेगा ही नहीं। इसका मतलब कि अगर वो ब्लड ग्रुप वाला इंडिविजुअल किसी बी ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल को ब्लड डोनेट करता है तो बी ब्लड ग्रुप का इंडिविजुअल जो है ओ ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल का ब्लड रिसीव कर सकता है, यानी कि यहाँ पे सर्वाइव कर जाएगा सेल। उसी तरह से अगर ए को लेते हैं, क्या ओ ब्लड ग्रुप वाले ए को दे पाएगा? तो एकदम दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंटीजन मौजूद है ही नहीं। एंटीजन मौजूद ही नहीं है तो यहाँ पे एंटीबॉडी इस ए ब्लड ग्रुप का एंटीबॉडी इसे पहचानेगा नहीं तो ये ब्लड सेल वहाँ पे जाकर सर्वाइव कर जाएगा। ये भी जिंदा रह गया, ये भी सर्वाइव कर गया। क्या ओ ब्लड ग्रुप वाला ए बी को दे सकता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एंटीजन है ही नहीं, एंटीबॉडी यहाँ पे एब्सेंट है। यहाँ पे एंटीजन है, एंटीजन नहीं है, यहाँ पे एंटीबॉडी है लेकिन यहाँ पे एंटीबॉडी है ही नहीं। तो एंटीजन है ही नहीं तो ये तो किसी को दे सकता है ना, कहीं पे भी जाकर वो छुप सकता है, यानी कि यहाँ पे भी ये सर्वाइव कर जाएगा। यहाँ पे तो दिक्कत ये भी है कि मारने वाला ही नहीं है, यहाँ पे अपने आप को हाइड करने वाला, पहचान देने वाला है ही नहीं। ये दोनों में ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी इसका मतलब ये हुआ कि ओ ब्लड ग्रुप जो होगा वो ए को भी देगा, बी को भी देगा और ए बी को भी देगा। इसका मतलब कि ब्लड ग्रुप ओ जो होगा यूनिवर्सल डोनर होगा। ब्लड ग्रुप ओ कैसा होगा? यूनिवर्सल डोनर। ये देखिए, ब्लड ग्रुप ओ इज यूनिवर्सल डोनर। ये भी आपके क्वेश्चन में अक्सर पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर? ओ इज यूनिवर्सल डोनर। क्यों यूनिवर्सल डोनर होगा इसके बारे में हम यहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ए बी के बारे में। ए बी जो है किसी को दे नहीं रहा है, यहाँ भी ये दे नहीं पा रहा है, यहाँ पे भी दे नहीं पा रहा है, यहाँ पे भी दे नहीं पा रहा है, यानी कि इस ए बी ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल का ब्लड सेल किसी में सर्वाइव नहीं करेगा। लेकिन ए बी जो है इससे भी ले लिया, इससे भी ले लिया, इससे भी ले लिया। ए बी जो है देगा किसी को नहीं, सिर्फ लेगा, यानी कि सेल्फिश है, सिर्फ लेगा, देना नहीं जानता है। ये ए बी क्या हो गया? सेल्फिश। और वो क्या हो गया? भोले बाबा, सबको दे दो, सबको बांट दो, किसी से चाहिए नहीं, बस सब लोग मस्त रहो। तो
ओ हो गया भोले बाबा, ए बी हो गया सेल्फिश, यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप जो होगा यूनिवर्सल रेसिपिएंट होगा। ए बी जो होगा यूनिवर्सल, ये है ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ, यानी कि ए बी जो है यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो गया और ओ जो होगा यूनिवर्सल डोनर हो गया।